नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रोज़ाना जीके सीरीज का पार्ट का अगला पार्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपको डिफरेंट तरह के जीके मिलते हैं, स्टैटिक जीके मिलते हैं, और वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करने के लिए। ठीक है, तो आज की कड़ी में पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है? तो ये आपका 11 मई को मनाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें मजदूर दिवस तो सबको याद रहता है 1 मई को मनाया जाता है। अगर 1 मई और जोड़ दिया जाए, 1 और 1 11 होता है, ठीक है, 1 मई और जोड़ दिया जाए तो मजदूर ही तो काम करते हैं। टेक्नोलॉजी वगैरह जहाँ पे यूज होता है वहाँ तो मजदूर ही काम करते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ पे रहता है वहाँ पे मजदूर काम करते हैं। तो मजदूर से रिलेट कर देंगे कि 1 मई और डाल देंगे तो 11 मई हो जाएगा। ठीक है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय जगत नारा किसने दिया था? जय जगत यानी कि ब्रह्मांड का, यानी कि जगत का जय हो। तो किसने दिया था ये जो नारा है? वो विनोबा भावे ने दिया था। यानी कि भावे मतलब क्या होता है कि हो, ठीक है। भवे, भवे या भावे एक संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब होना होता है। तो यानी कि जगत का कल्याण हो, ऐसा बोल रहे हैं विनोबा भावे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेनर हिम रेखा किन दो देश के बीच सीमा रेखा बनाती है? देखिए, अगर मेनर हिम की बात करें तो मेनर हिम जो आपके रेखा है वो फिनलैंड और आपके यूएसए के बीच है। देखिए, फिनलैंड नॉर्थ यूरोप का पार्ट है। यहाँ पे फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, इधर आपका पूरा रसिया है, ठीक है, इधर आपका ये जर्मनी है, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब है। तो ये आपका फिनलैंड है। फिनलैंड और ये आपका जो रेखा है रसिया के बीच, वो है कौन सा रेखा? मेनर हिम। अब देखिए, जो मेनर हिम, हिम देखिए, हिम और फिन, मेनर हिम और फिन एक ही जैसा राइमिंग बना रहा है। और मेन कंट्री की बात करें तो यूरोप का या पूरे विश्व का मेन कंट्री कौन है? रूस है। ठीक है, रूस इसका मेन कंट्री है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो मेनर हिम है वो मेन कंट्री के साथ सीमा बनाती है। कौन सा मेन कंट्री है? रूस। और मेनर हिम और फिन एक ही जैसा राइमिंग बना रहा है, तो यानी कि रूस और फिनलैंड के बीच ये सीमा बनाती है मेनर हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि शायद कल ही मैंने कराया था। डिप्थेरिया रोग किससे को प्रभावित करता है? डिप्थेरिया जो रोग है वो गला को प्रभावित करता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। गोलकुंडा किला कहाँ पे है? देखिए, पहले आपको गोलकुंडा किला के बारे में पता था कि आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन आंध्र प्रदेश का तो बंटवारा हो गया। कब बंटवारा हो गया ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन से ईस्वी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य बट गया था। ठीक है, तो जो गोलकुंडा किला है वो तेलंगाना में है। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, जो कुंड होता है, कुंड मतलब जिसे हम कह सकते हैं अग्निकुंड जैसे होता है। अग्निकुंड जिसमें कि हवन होता है। अब कुंड में अगर तेल डालेंगे तो और उससे आग फेंकेगी। ठीक है, तो उस तरह से याद रखेंगे कि कुंड में हम कुंड से अगर आग फेंकवाना है, या जो अग्निकुंड होता है उसमें आग और भी ज़्यादा प्रचंड हो जाती है जब उसमें हम तेल डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, जनरली फर्स्ट होते हैं, लेकिन ये होयसल हैं यानी कि होशियार लोग हैं। तो होशियार लोग अपना चकमा देने के लिए सेकंड आप कह सकते हैं कि जो राजा थे, सेकंड राजा तो नहीं कह सकते, सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है, क्या है? निरपा कामा सेकंड इसके होयसल वंश के संस्थापक थे। या इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, होयसल यानी कि होए साल में, काम कब होए? साल भर में होए, कोई भी काम साल भर में होए साल। ठीक है, कामा, ठीक है, कामा कोई भी काम साल भर में होएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो कहते हैं कि 1 साल में इसको हम करके देंगे। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, पल्लव में लव जैसा कुछ सेंस दे रहा है, और लव विष्णु भगवान से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। आप देखे होंगे कि उनकी कितनी प्रेमिकाएं थी,
यानी कि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान एक ही हैं, ठीक है। उनकी कितनी पत्नियां थी, तो लव उनसे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में आपको 2-3 तरह के इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से देते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसके लिए एक संस्था बनी थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये बनी थी संस्था। उसके बारे में पूछा जाता है कब बनी थी? 1963 में। जो म्यूचुअल फंड के लिए एक संस्था भारत सरकार ने बनाई थी वो यूटीआई बनाई थी 1963 में, ठीक है। अब ये भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा एक म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं लाई गई थी, जिसका नाम था US 64। US का मतलब यूनिट स्कीम 1964 में लाई गई थी, इसलिए इसको 64 कहा गया। तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा लाया गया था US 64, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की प्रथम म्यूचुअल फंड की बात करें तो मैसाचुसेट्स इन्वेस्टर ट्रस्ट, ठीक है, MCIT, यानी कि मैसाचुसेट्स आपके उसके बाद MIT है, MIT है, ठीक है, MIT मैसाचुसेट्स इन्वेस्टर्स ट्रस्ट 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड की प्रथम म्यूचुअल फंड की बात करें तो भारत की US 64। US का मतलब आपको मैंने बता दिया क्या होता है, 64 मतलब कि 1964 में ये आया था। अगर बात करें कि जो आप नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल भारत की प्रथम म्यूचुअल फंड कौन थी, तो ये थी SBI म्यूचुअल फंड, नॉन गवर्नमेंटल नहीं, नॉन UTI म्यूचुअल फंड। जो UTI की स्थापना हुई थी उसके तहत जो आपके म्यूचुअल फंड आई थी तो वो थी US 64। लेकिन अगर भारत की प्रथम नॉन UTI म्यूचुअल फंड थी वो 1987 में आई थी, SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको मतलब कि पूछे जा सकते हैं। UTI की स्थापना कब हुई और प्रथम म्यूचुअल फंड भारत की कौन थी, उसके बाद प्रथम म्यूचुअल फंड वर्ल्ड की कौन थी, और एक प्रश्न ये बन सकता है कि नॉन UTI म्यूचुअल फंड भारत की कौन सी थी, तो SBI म्यूचुअल फंड जो कि 1987 में आई थी। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तकरीबन 7 से 8 या 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।